अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार भगवान की वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा ही अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्य विभूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद्यथा त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपः महेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक है, ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपकी ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनसेदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभुं योगेश्वर ततो मे तुम दर्शयात्मानमभ्यम्। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वो आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो योगेश्वर आप अपने अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचार्याणि भारतम। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख। और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह एकस्थं जगत कृतस्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदं द्रष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देखो। न तु मां शक्यते द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमहेश्वरम्। इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह सामर्थ्य नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए दिव्य मालांबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन करते हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद्युगपतु स्थिता यदि भ्राता सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वो भी उस विश्वस्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश से कदाचित ही होवे। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं विभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तदा ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडव पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा।
तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टं रोमां धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरिभाषत। और उनके अनंतर आश्चर्य वो आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमो वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीश सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। किं हे देव आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तत्व अनेक तथा देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों के युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला हे विश्वरूप आपके न अनंत अंत को देखता हूँ न तदम तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान् लहरद्युतिमप्रमेयम्। और हे विष्णु आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योतिष युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यं तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम अव्यया शाश्वतधर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इसलिए हे भगवान आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तिहुताशवक्त्रं सुतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। इसे हे परमेश्वर मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप वाला तथा आपसे आप अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। दृष्ट्वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं व्यथितं महात्मन्। और हे महात्मन ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सूर्यसङ्घाभिः सन्ति ये केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्तां महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो भी ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धं संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और 7 गण विश्व देव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं कि रूपम महते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बाहुरूप पादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका व्यथिताश्च तथा। और हे महाबाहु आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले
महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां व्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और अशांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवासम। और ही भगवान, आपके विशाल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवां बनिपाल संघैः द्रोणो भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। और मैं देखता हूँ वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब और भक्त्राणि तेषु स्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दर्शनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वेग युक्त आपके विराल विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों तक आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। यदा नदीनां भावोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। और हे विष्णुमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। ये यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धो वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकांस्ताः इत्थापि वक्त्राणि समृद्धो वेगा। अथवा जैसे पतंग मोहवश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। लेलीय शीघ्र समाना समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रं प्रतपन्ति विष्णोः। और आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान कर रहा है। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भगवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों के श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवान वाचम कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तं ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो भी प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए हैं योद्धा लोग हैं, वे सब मेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग कर। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सब विसाचिन तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानप्योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व तेजासि रणे सपत्नान्। तथा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार कर और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतो भीता प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके श्री भगवान श्री कृष्ण के अर्पित गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकीर्त्यां जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघां। किमिं कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव से कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतत परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे है, अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। और हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले यथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्कृतस्तुम कृतस्वहम् पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्वानंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वम्। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रम वाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। सखेति मत्वा भीष्मं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति यजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठ पूर्वक कहा गया है यच्चावभाषार्थ सार्थम सत्कृतोषि बिहार सय्यासन भोजनेषु एकोथ वाप्यच्युत तत्समक्षं ततक्षामये त्वामहम प्रमेयम्। और हे मध्यच्युत, जो आप हंसी के लिए बिहार सैया आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा सब सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध
अप्रमेय रूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गरीयान्न त्वत्समोऽस्त्यब अधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिस्मप्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इससे ही प्रभु मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख करके इसलिए हे प्रभु मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, हे पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। अदृष्ट पूर्व दृशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्यं व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासः। हे विष्णुमूर्ति, मैं पहले से न देखे हुए आश्चर्य में आपसे इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्रबाहो, आप उसे ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से सब मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया। न वेद यज्ञाध्ययन न दानैर्न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रैव रूपं शक्यहं न लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य के लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीड्यन् मीदृग्मेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यम्। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू ही मेरे शंख चक्रगदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयाश्वासयामास न भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्माहात्मा। वसुदेव उसके उपरांत संजय बोला कि राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। उसके उपरांत अर्जुन बोला कि हे जनार्दन, आपसे इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया।
हो गया, प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच दुर्दर्श मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री भगवान बोले कि अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। ना हम वेद न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सीमा में यथा। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। भक्त्या तो अन्य शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष में केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गतिमान कर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात है मेरे नाम गुण प्रभाव और रास के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है। ऐसा वो अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।